हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है रीजनिंग। हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर है सीरीज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरीज नॉर्मली हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला हम लोग का ग्रुप डी लेवल में 2 क्वेश्चन आता है और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैंकिंग एग्जाम में 5 क्वेश्चन आता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग चैप्टर से क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसका ऊपर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो बच्चा कभी कुछ नहीं रीजनिंग बारे में नहीं जानता वो बच्चा भी इसको देखने के बाद रीजनिंग को बना पाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग सही से देखिए और समझिए कि रीजनिंग हम लोग एग्जाम में कैसे मुझे बनाना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो आप हर चैप्टर पर में धीरे धीरे मास्टर होइएगा तो तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। चलो हम लोग वक्त को ना बर्बाद करते हुए हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आइए सब हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजनिंग का एक चैप्टर है सीरीज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरीज को मेनली हम लोग 4 सॉफ्ट टॉपिक में डिवाइड किया गया है। 4 हम लोग सॉफ्ट टॉपिक में चैप्टर में डिवाइड किया गया है। रीजनिंग एक मेन चैप्टर है, उसमें हम लोग 4 सॉफ्ट टॉपिक में हम लोग डिवाइड किए हैं। सॉफ्ट टॉपिक में डिवाइड किया गया है रीजनिंग को। पहला है हम लोग का नंबर सीरीज, दूसरा है अल्फाबेटिक सीरीज, तीसरा है अल्फाबेटिक नंबर सीरीज और चौथा है कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज। ये 4 डिफरेंट टॉपिक है। सीरीज का ही 4 डिफरेंट वैरायटी हम लोग का है। एक है नंबर सीरीज है, एक है अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक है अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बार हम कहना चाहता हूँ, हम लोग का सीरीज है। सीरीज को हम लोग 4 सॉफ्ट टॉपिक में हम लोग डिवाइड किया गया है। एक है नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक नंबर सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सीरीज डिस्कस करने से पहले हम लोग का नॉर्मल सीरीज को हम लोग बनाने टाइम में हम लोग का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। उसके साथ साथ हम लोग का हर नंबर का हम लोग को 1 से कम 25 तक स्क्वायर याद करना पड़ता है और क्यू में भी 1 से 10 तक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज में। हम लोग पहले स्क्वायर का मतलब डिस्कस करेंगे। स्क्वायर हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है 1 to 25 और क्यू हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है 1 to 10। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर 1 to 25। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे स्क्वायर 1 to 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। उसके बाद हम लोग 11 का स्क्वायर होता है 1 to 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289,
18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, फिर 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। नॉर्मली हम लोग को इतना तक याद करना चाहिए अपना रीजनिंग बनाने के लिए, और मैथ बनाने के लिए 1 से 50 तक मिनिमम याद आपको करना पड़ेगा। तो 25 का स्क्वायर प्लस 625, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप आराम से 50-60 तक आप आराम से बना पाइएगा। लेकिन मैं पहले कुछ बताता हूँ। 26 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग का है होगा 676। हमेशा याद रखिएगा 26 और 24 का क्या बोलते हैं स्क्वायर का में डिफरेंस है 100, और 27 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें वैल्यू हो जाएगा 729, क्योंकि 23 और 27 का डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस है 200। उसी प्रकार हम 28 के निकालेंगे, 28 के निकालेंगे, ये वाला 100 होगा, ये वाला 200 होगा, इसमें होगा 300। तो इसमें हम लोग इसमें हम लोग 300 ऐड कर दीजिए। 300 ऐड करने से कितना होगा 784, और इसमें 300 हुआ, इसमें होगा हम लोग डिफरेंस 400, इसमें हम लोग 400 ऐड कर दीजिए। 400 ऐड करने से कितना होगा 829 का स्क्वायर होगा, और 30 का स्क्वायर में होगा, यहाँ 400 जब हुआ तो 30 में कितना होगा 500 होगा। तो इसमें इसका देखिए यहाँ पर 20 का इसमें 400 में इसमें 500 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 900। वैसे भी 3 3 9, 30 का स्क्वायर होगा 900, इसका डिफरेंस आएगा हम लोग का 500। तो इसी फॉर्मूला अप्लाई करके अब बच्चों लोग को मैं बोल रहा हूँ 30 to 50 तक बना के मुझे कमेंट में भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। तब मुझे पता चलेगा कि आप इस रूल को जान पाए और उसको अप्लाई कर पाए, तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो मैं सबको लिख दूंगा से आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अब आप लोग इसको सीखिए और कमेंट सेक्शन में इसको 31 to 50 तक बना के देखिए, क्योंकि और मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर 26 और 24 का डिफरेंस होता है हम लोग का 100, क्योंकि आप लोग याद रखेंगे दोनों मिला के 50 होना चाहिए। देखिए 26 प्लस 24 मिला हमसे 50। इसके बाद देखिए 26 प्लस 24, 23 प्लस 27 को मिलाने से 50, जिस दोनों को मिलाने से उन लोगों का 50 होना चाहिए, तो उसी का डिफरेंस बढ़ के चलता है। पहला होता है 26 और 24 का डिफरेंस 100, उसका बाद सेकंड होता है हम लोग का डिफरेंस है 200, 27 और 23 का, 28 और 22 ये दोनों को मिलाने से 50 होता है, तो इसका डिफरेंस होगा हम लोग का कितना 300 होगा। और 29 प्लस 21 को हम लोग ऐड कीजिए तो वो होगा 50, तो उसका डिफरेंस होगा 400। 30 प्लस 20 को ऐड कीजिए तो 50 होगा, उसका डिफरेंस होगा 500। उसी प्रकार बाकी सब का भी होगा 600, 700, 800 ऐसे ऐड करके आपको जाना है। तो आप लोग को याद रखने के लिए इसको मैं सिखाया हूँ, आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का 1 से 50 तक याद हर किसी का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्यू। जब हम लोग रीजनिंग बनाते हैं तो हम लोग 1 से 10 तक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है, तो हम लोग को उसके याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का स्पीडनेस बढ़ाने के लिए ये सब आपका जुबान में होना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाएंगे। 1 into 1 मल्टीप्लाई 1। 2 का क्यू होता है हम लोग 2 into 2 होता है कितना 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और 27 होता है 3 into 3 होता है 27, और 64 होता है 4 into 4 into 4
होता है 64, और हम 5 का क्यू लिखने से 5 इंटू 5 होता है 125। 6 का होता है 6 इंटू 6 होता है 216। 7 का होता है 7 इंटू 7 होता है 343, और 8 का होता है 8 इंटू 8 होता है 512। 9 का होता है 9 इंटू 9 होता है 729, और 10 क्यू इक्वल 10 इंटू 10 होता है 1000। ये सबों को आप लोग को जुबानी याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में सही कर पाइएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्यूब का, तो आप लोग नहीं कर पाइएगा, नहीं याद कीजिएगा तो एग्जाम में नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मेरा बच्चों को भी गुजारिश है, तो जो बच्चा कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको जुबान में 1 से 50 तक आना चाहिए स्क्वायर, और क्यू 1 से 10 मिनिमम 1 से 10 तक आना चाहिए, और बाकी तो आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना ही है, लेकिन ये सब के साथ इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका स्पीडनेस बढ़ेगा। अभी हम लोग नंबर सीरीज का स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। हम लोग का नंबर सीरीज में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, नंबर सीरीज में हम लोग अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का है नंबर सीरीज। हम लोग का 4 चैप्टर है, धीरे हर चैप्टर एक वीडियो में बनाऊंगा, और पहले हम लोग बनाएंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से हम लोग बनाएंगे सीरीज। नंबर सीरीज में हम लोग का मेनली क्वेश्चन हम लोग का आता है स्क्वायर में आता है, स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस स्क्वायर में आएगा, इधर क्यूब में आता है, नहीं तो हम लोग का जो पैटर्न रहता है नॉर्मली क्यूब स्क्वायर का पैटर्न रहता है, क्यूब का पैटर्न रहता है, उसके बाद हम लोग का मल्टीप्लिकेशन रहता है, उसके साथ हम लोग का एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिला रहता है। हम लोग का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिला रहता है, और एक तो रहता है हम लोग का स्टेप वाइज रहता है। हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन में स्टेप हम लोग करना पड़ता है, स्टेप वाइज हम लोग को बनाना पड़ता है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, मतलब सीरीज को एक सीरीज हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरा और एक सीरीज आता है, उसके बाद फिर और सीरीज आता है, उसी को बोला जाता है स्टेप ऑफ द सीरीज। मैंने हम लोग को बोला था स्टेप बाय स्टेप होता है। तो नॉर्मली एक आता है, और बहुत आता है हम लोग का मैंने मिसलेनियस आता है, मिसलेनियस पैटर्न भी आता है। हम लोग को 2-3 गो का पैटर्न मिला के मैंने सीरीज बनाया जाता है, हम लोग का आता है। तो नॉर्मली हम लोग का 1 2 3 4 5 इररिलेवेंट हम लोग का भी बहुत सारा आता है, इधर उधर का पैटर्न मिला के सीरीज बनता है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आज इसको। हम लोग के नंबर सीरीज हम लोग को 2 क्लास में कंप्लीट करना है। तो पहला क्लास में हम लोग को 1 2 3 इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, दूसरा क्लास में और बाकी जो रहेंगे उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क 121। इसको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कंप्लीट द सीरीज। कंप्लीट द सीरीज बोला जाता है, कंप्लीट द सीरीज इन द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हम लोग क्या कंप्लीट मतलब क्या लगेगा, A B C D ऑप्शन में से कौन सा सुइटेबल होगा। तो पहले हम लोग लिखा हुआ है 1, 9, 25, 49, क्वेश्चन मार्क 121। तो हम लोग पहले देखेंगे ये वाला किस में आया है। देखो नॉर्मल हम लोग का जो रूल होता है, हम लोग पहले हम लोग का किया जाता है, कोई भी हम लोग का सीरीज दिया जाता है तो हम लोग हमेशा सेकेंड से फर्स्ट का हम लोग सब्सट्रैक्शन किया जाता है, और थर्ड को सेकेंड से सब्सट्रैक्शन किया जाता है, और फोर्थ को थर्ड के साथ सब्सट्रैक्शन करके हम लोग नॉर्मली करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम लोग आप लोग देखिएगा, नॉर्मली हम लोग स्क्वायर पैटर्न में है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, इसके बाद ये वाला 3 का स्क्वायर आ रहा है, ये वाला 5 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आ रहा है
7 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आ रहा है हम लोग का 11 का स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग का ये वाला ऑड का देखिए, यहाँ ऑड नंबर का हम लोग का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और यहाँ हम लोग का क्या आएगा, ऑब्वियसली 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर, तो उसके बाद आता है 11 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, हम लोग जानते हैं 9 इंटू 9 कितना होगा, 81। तो हम लोग का ऑप्शन होगा बी। तो हम लोग को ये वाला जो हम लोग का इसको बनाने के लिए आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप ये वाला क्वेश्चन को बना पाइएगा, क्योंकि इसको आपको देख के, क्योंकि आप वाला धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। एक ही बार आप लोग देख लीजिएगा और नहीं बना पाइएगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग उसको क्वेश्चन देख के ही समझ लीजिएगा कि वाला स्क्वायर पैटर्न में है, तो आप इजीली आप इसको बना पाइएगा। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर, हर एक का नंबर का मिनिमम 1 से 25 तक का स्क्वायर आप लोग याद कीजिएगा, तभी जाके आप लोग आसान से बना पाइएगा। तो पहला वाला आप लोग देख के जान गए कि वाला हम लोग का स्क्वायर में है। फिर हम लोग का दूसरा वाला देखिए, हम दूसरा वाला यहाँ पर है 196, 169, 144, 121 क्वेश्चन मार्क देते हैं। इसको हम लोग पहले देखो, समझो और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। पहले हम लोग को यहाँ देखेंगे 196, उसके बाद है 169, 144। तो हम लोग को दिमाग में आ रहा है 196 किसका स्क्वायर है, ये है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है। उसके बाद 169 किसका स्क्वायर है, ये वाला 13 का स्क्वायर, और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। तो हम लोग जान गए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग मैंने स्क्वायर का ही पैटर्न चल रहा है वगैरह। यहाँ पर हम लोग इसमें n पकड़ेंगे तो n स्क्वायर इसका हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हो रहा है हम लोग n-1 का स्क्वायर हो रहा है वगैरह। नेक्स्ट पैटर्न में होता है n-2 का, मींस हर ये स्टेप में एक घट फिर आ रहा है, स्क्वायर ही हो रहा है। लेकिन और 121 किसका स्क्वायर है, 11 स्क्वायर का स्क्वायर है। तो उसका बाद वाला किसका होगा, ऑब्वियसली इसको होगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 10 इंटू 10 कितना होगा, ये वाला होगा 100। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए। तो एक क्वेश्चन को आपको देख के समझना पड़ेगा कि वाला कौन सा पैटर्न में, कौन सा पैटर्न इसको फॉलो कर रहा है। जैसे हम लोग आप लोग धूम को जब पिक्चर देखिएगा, जो हम लोग ऋतिक रोशन जो चोरी करता है वो एक पैटर्न में चोरी करता है, हमेशा एक पैटर्न में वो चोरी करता है। उसी प्रकार सीरीज का हम लोग बनाने टाइम में हम लोग पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न कौन सा पैटर्न में ये वाला मैंने फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न का पकड़ लीजिएगा तो आप आराम से बना पाइएगा। अब पैटर्न को बनाने के लिए आपको बहुत ही क्वेश्चन को स्टडी करना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैटर्न पकड़ पाइएगा। ऐसे ही नहीं कि देखिए पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत ही मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, और जो तुम लोग को रिक्वायरमेंट है बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो वाला आ ही जाएगा। आप लोग को देखने से ही बोलेंगे इसका आंसर ये होगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन पहले जब आप पहला बना रहे हैं तो आप लोग देखिए कैसा बन रहा है। एक क्वेश्चन को मैं और एक बार बताना चाहता हूँ, दो नंबर यहाँ पर दिए गए 196, 169, 144, 121 क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा कि ये वाला क्या है, 196 क्या माने किसका स्क्वायर है, आपको पहले देखना पड़ेगा। ये वाला 14 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। तो ये वाला हमें एक डिक्रीज होके जा रहा है, 14 13 12 11, तो ऑब्वियसली 10 ही होगा, और 10 का सबका स्क्वायर बना है तो इसका भी होगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो हम लोग को इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है। ये समझ में आ गया। तो क्यों अभी स्क्वायर के ऊपर में इसमें एग्जाम्पल 2 देके वो समझा दिया हूँ। एग्जाम में बहुत सारा आता ही रहता है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप बना पाइएगा। हम लोग और एग्जाम्पल बनाते हैं। ये वाला हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। इसका सीरीज देखिए 343, 216, 125,
64 27 क्वेश्चन मार्क। तो इसको पहले इसके पैटर्न को समझिए, वाला क्या पैटर्न है। देखिए हम लोग पहले पीछे तरफ से आते हैं। देखो यहाँ पर 27 है। 27 में हम लोग इसको मन में कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा इसका 3 का क्यूब होने का 27 वाला 64 क्या होता है, ये वाला होगा 4 का क्यूब। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब। 216 ये वाला किसका आएगा, 6 का क्यूब। ये वाला कितना है, ये 7 का क्यूब है। तो हम लोगों को पता चल गया 7 का क्यूब है, फिर 6 का क्यूब है, उसका 5 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है, 3 हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑब्वियसली होगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का वैल्यू कितना है, हम लोग जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो ऑप्शन होगा हम लोग का बी। एक्चुअली इसमें हम लोग को पैटर्न पकड़ना है। जैसे 343 हुआ, 343 हम लोग यदि याद नहीं किए रहेंगे तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको क्यू मिनिमम मान से 10 तक याद रखना ही है, तभी जाके आप पैटर्न को पकड़ पाइएगा। तो एक क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके लिए आपको वो क्यूब को हर किसी का क्यूब का वैल्यू याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप पैटर्न को पकड़ पाइएगा। आप पैटर्न पकड़ लिया तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हम लोग क्यूब के ऊपर में पैटर्न है। तो इसको बस आप लोग अच्छा से या क्यूब का वैल्यू याद कीजिए तो आप लोग अच्छा से बना पाइएगा। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, देखिए 0, 6, 24, 60, 120, 210 क्वेश्चन मार्क हम लोग का दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग को 2 टाइप में भी निकाल पाएंगे, लेकिन हम लोग पहला क्यूब का मेथड में निकालते हैं। देखिए पहले हम लोग यहाँ पर याद रखिए। देखिए नॉर्मली हम लोग का जो क्यूब का वैल्यू आप याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 है, 0 को मिलने हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग पहले पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए। फिर 6 हुआ, यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे 2 का क्यूब माइनस 2, तो इसका वैल्यू होगा 8 माइनस 2 होगा 6। यहाँ 24 है, तो यहाँ पर हम लोग को धीरे धीरे बढ़ के आ रहा है 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब का वैल्यू कितना है 27 माइनस 3, तो कितना है 24। उसके बाद 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब का वैल्यू कितना है हम लोग 64 माइनस 4 हो गया 60। उसके बाद 5 का क्यूब माइनस 5 ये वाला हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 125 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 120। उसके बाद 6 का क्यूब माइनस 6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 216 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 210। तो देखो यहाँ पर 1 का क्यूब हो रहा है, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो यहाँ क्या होगा 7 का क्यूब ही होगा। तो आपका यदि 7 का क्यूब आपको याद नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। उसने 7 का क्यूब जो याद किया होगा तो आराम से उसका वैल्यू लिख पाएगा। एक वो वाला पैटर्न में जा रहा है, पहला पैटर्न है 1 माइनस करना है, दूसरा में 2 माइनस करना है। जितना हम लोग जो नंबर ले रहे हैं उतना ही नंबर हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम लोग 7 वाला कर रहे हैं, तो 7 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब का वैल्यू कितना है 3 4 3 माइनस 7 माइनस कीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 336। तो हम लोग का इसका हिसाब से कौन सा ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो आपको मेनली यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, और आपको ये वाला प्रैक्टिस करने से होगा, खाली एक बार देख देने से नहीं होगा। आपको क्यू याद रखना पड़ेगा, सब हर क्यू का आपको माइंड में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसको कैसे बनाना है।
ये वाला दो टाइप से बन सकता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले वाला क्यूब वाला मेथड से हम इसको बनाएंगे। इसका हम लोग का आएगा फॉर्मूला आएगा सॉफ्टवेयर n2 माइनस n, ए पैटर्न में चल रहा है। n2 मीन्स होता है जितना नंबर लेंगे हम लोग यहाँ जैसे 1 है q माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ए पैटर्न में हम लोग का चल रहा है। n2 माइनस n पैटर्न में जितना सारा चल रहा है, जैसे ए वाला 6 कर रहे हो, n2 यहाँ पर कितना है सेकेंड 2q माइनस 2 मीन यहाँ पर n2 माइनस n, ए पैटर्न में हम लोग का चल रहा है। तो आपको कौन सा पैटर्न में चल रहा है उसका आपको जानकारी होना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको बना पाइएगा। हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ 13, 14, 17, 22, 29 क्वेश्चन मार्क। मैं पहले ही आप लोग बता दिया था कि इसका पहले स्क्वायर पैटर्न में चलता है, फिर क्यूब पैटर्न में चलता है, फिर उसके बाद हम लोग का बहुत सारे सीरीज हम लोग का मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस का पैटर्न में चलता है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले देखिएगा हम लोग का सेकेंड से फर्स्ट का हम लोग माइनस करना है। इससे माइनस कीजिए कितना होगा 1, इसको इससे माइनस कीजिए 17 माइनस 14, इसको माइनस करने से कितना होगा 3, इसको इससे माइनस कीजिए कितना हो रहा है 5, इससे इससे माइनस कीजिए कितना हो रहा है 7, मैंने ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस हो रहा है। तो हम लोग अगर पैटर्न में चलाते हैं कि ऑड पैटर्न में 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 बढ़ रहा है, प्लस 7 बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला कितना बढ़ेगा 7 के बाद इसका ऑड नंबर कितना है 9 बढ़ेगा, तो 9 इसमें ऐड कर दीजिए। 29 को 9 ऐड करने से कितना होगा 29 प्लस 9 हो जाएगा कितना 38। हम लोग का ऑप्शन बी, क्योंकि इसको हम लोग को हमेशा सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस कीजिएगा, पहला मतलब सब्सट्रैक्शन में कीजिएगा, तब आप लोगों को पता पकड़ में आ जाएगा। जिसमें हम लोग का स्क्वायर वाला और क्यूब वाला का पैटर्न अलग थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये बाकी जितना रहता है उसमें हम लोग का बेसिक रूल अप्लाई कीजिएगा, माइनस करना है उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन पैटर्न में हम लोग जाएगा। उसका देखने से धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको कौन सा पैटर्न में जाना है। तो इसमें से हम लोग को देखें पहले 14 को 13 से माइनस कीजिए प्लस 1, 14 को 17 को 14 से माइनस कीजिए प्लस 3, 22 को 17 में माइनस कीजिए तो प्लस 5, 29 को 22 में माइनस कीजिए प्लस 7। तो हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा पूछ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पता चल गया है +1 +3 +5 +6 प्लस उसके बाद क्या होगा +9 ही होगा, क्योंकि ऑड वाला पैटर्न में ही चल रहा है, ऑड वाला नंबर ऐड होकर जा रहा है। तो 29 में 9 को ऐड कर देने से 30 आंसर हो गया। अभी इसको देखिए, इसको आप लोग इसको मैं एक कुछ टाइम दे रहा हूँ, इसका बनाइए तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न में हो रहा है। वो लोग बनाइए तब पता चलेगा कि आप लोग कौन सा पैटर्न में हो रहा है। ये वाला को मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा और बना के आपका कमेंट में इसका आंसर को भेज दीजिएगा। ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क है। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इस टॉपिक का ही हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे, नंबर सीरीज का ही कंटिन्यूटी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर, थैंक यू।